तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, है ना सर। सर उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करता है। पाप छिपाया नहीं जा सकता, एक न एक दिन वह अवश्य प्रकट हो जाएगा, चाहे उसे 7 तालों की कोठरी में क्यों न बंद कर दी जाए। और भक्त सूरदास जी, आप सूरदास जी को देख पा रहे हैं इस मूर्ति के माध्यम से। सूरदास जी के बारे में कुछ? हाँ, भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और ये अच्छा सूरदास जी के बारे में सब लोग जानते हैं, महाकवि थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, ये राम जी के जो वो वर्णन है जी, इनके सामान्य भाषा में जब इनके आया तब राम जी उतने प्रचलित हुए हम लोगों के बीच में। उसके पहले तो संस्कृत में था। संस्कृत में था, हाँ। तो यानी कि हिंदी में वर्णित करने वाले तुलसीदास जी महाराज। तुलसीदास जी जो मानस की भाषा जो है जब लोगों के बीच में ज़्यादा प्रचलित हुआ, तब जाके राम जी को जाना गया, हनुमान जी को जाना, राम जी को। तपस्यालीन भक्त ध्रुव जी, ध्रुव जी 7 वर्ष की अवस्था में जो है तपस्या किए थे। और ऐसा माना जाता है कि पूर्व जन्म की तपस्या थी जो अधूरी थी और इस जन्म में की है। गोद में बैठने से मना कर दी थी उनकी इनकी सौतेली माँ। तो ये अपनी माँ के पास गए और तो बोले कि हमारे पिता वास्तव में कौन है तुम बताओ। तो कहे कि जो सबके पिता है वही तुम्हारे पिता है। तो ये उस पिता की खोज में गए और ज्ञान की प्राप्ति हुई। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर, ये बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, बहुत बड़े ड्रामा लेखक थे, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे और ये बहुत सारे गुण थे और इनके अंदर जो है प्रकांड विद्वान थे, बंगाल मूल से हैं। और बाकी इन मूर्तियों में देख पा रहे हैं, ये मूर्तियां देख पा रहे हैं बगल में बीच में जो सरवन जी अपने माता पिता को लिए खड़े हैं, इस मूर्ति के माध्यम से दर्शाया गया है। और आप तमाम गुरु हैं, स्वामी निम्बकाचार्य जी, स्वामी श्रीचंद जी, उदासीन संप्रदाय के प्रवर्तक, और आप स्वामी रामानुजाचार्य जी यहाँ देख पा रहे हैं, रामानुजाचार्य जी। और यहाँ बगल में चूँकि वर्णन करने लगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। स्वामी श्री रामचरण जी, भक्त नरसिंह मेहता जी, और ये भक्त प्रहलाद जी हैं जिनके पिता हिरण्यकश्यप थे और भगवान की भक्ति करने से इनको रोका जा रहा था। लेकिन इन्होंने भगवान को खोजा और भगवान को बोला। जब किसी ने कहा तुम्हारा कहाँ है भगवान, आपके भगवान कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि कण में भगवान है। कण नरसिंह भगवान पर प्रकट हुए, तब नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध करने का कार्य किया। संत श्री गोकर्ण जी और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी और महाभागवत संत श्री एकानाथ जी, श्री ब्रह्मचारी जी, स्वामी झूलेलाल जी, और आप तमाम संतों के विषय में जानेंगे। भक्त रसखान जी, संत रविदास जी, पंडित गणेश दास जी महाराज, संत ज्ञानेश्वर जी और माता सीता जी, महर्षि वाल्मीकि जी, लवकुश जी हैं जो अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के साथ थे। ऐसा माना गया था कि जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा, कुछ कह रहे हैं महाराज जी, क्या माना गया था सर इसके विषय? हाँ, जो घोड़े को पकड़े उस पर चुनौती लिखी हुई थी घोड़े के ऊपर में, और चूंकि ये क्षत्रिय पुत्र थे तो इन्होंने चुनौती को स्वीकार किया और घोड़े को पकड़ लिया। तो युद्ध करने के लिए तत्पर, हाँ तत्पर हुए। तो युद्ध वो आए लोग पूछने के लिए क्यों घोड़े को पकड़े हो, तो हम लोग उन्होंने बताया कि हम लोग चुनौती पढ़ करके जो है घोड़े को पकड़े हैं जी। और तो कहे तुम लोग बालक हो, खेलने का समय है, छोड़ दो इसको जी। तो कहे कि कुछ भी हो तो हम लोग क्षत्रिय कुमार हैं और हमने चुनौती को पढ़ा है और चुनौती के आधार पर ही हम लोगों ने पकड़ा है। तो बड़ा तकजक हुआ कि ये बच्चे छोटे हैं और इतना ढीठ हैं तो इनको दंडित करना जरूरी है। तो उधर से युद्ध हुआ, सारी सेना पराजित हो गई। उसके बाद इन लोग जो है अयोध्या में गए, वो गाना गाते हुए। तो अयोध्या में जो है वो जो हुआ सब लोग जानते हैं, माता सीता जो है। बहुत धन्यवाद सर। और ऐसे महान संतों का वर्णन किया गया जो ऐतिहासिक धरोहर के रूप में एक तरह से हो गया। और ये यहाँ उन संतों का वर्णन है जो इतिहास किताबों में है। उनकी मूर्तियाँ शायद ही बहुत कम कहीं देखने को मिल पाती है, लेकिन हाँ कुशीनगर के रामकोला में आज भी विराजमान है मूर्तियाँ। जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी और श्री सोमानंदाचार्य जी, आप श्री गोरक्षनाथ जी महाराज, और बीच में सरवन जी अपने माता पिता को साथ लिए हुए। और आइए चलते हैं और आगे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, आप स्वामी परमहंस के शिष्य हैं। अच्छा, रामकृष्ण। और इन्होंने ही जो है वो
विदेश में भाषण दिया था, शिकागो में भाषण दिया था, उनका प्रसिद्ध है। शिकागो में आपने भाषण दी थी जी। और ये महर्षि अरविंद जी, अरविंदो घोष जी जो है ये भी बंगाल से हैं और ये अच्छे विद्वान थे। बंगाल ये भी अच्छे विद्वान थे, विद्वान, एक अच्छे विद्वान थे। और महात्मा गांधी जी के बारे में कौन नहीं जानता, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। भगवान कृष्ण के, सुदामा जी की तस्वीर है, ये सखा सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं। और स्वामी ऋषभदेव जी, स्वामी ऋषभदेव जी हैं। अच्छा, ये विट्ठल, भगवान विट्ठल जी के कंधे पर संत ज्ञानेश्वर, गोद में भक्त नरसिंह एवं भक्त एकनाथ, देख सकते हैं। ये रहे विट्ठल जी। और बाकी यहाँ देखिए सुभाष चंद्र बोस, वो महान क्रांतिकारी जिन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, है ना सर, लिखा हुआ है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। त्याग ही अमरत्व प्रदान करता है, ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करता है। पाप छिपाया नहीं जा सकता, एक न एक दिन वह अवश्य प्रकट हो जाएगा, चाहे उसे 7 तालों की कोठरी में क्यों न बंद कर दी जाए। सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था। स्वामी रामतीर्थ परमहंस जी ने क्या कहा, ओम मंत्र से पेट भरते रहो, समय आने पर इनका प्रभाव सम हो जाएगा, तुम बीज बो दोगे तो फल भी अवश्य लगेगा। जिस प्रकार अग्नि का चाहे भूल से स्पर्श से हो जाए तो भी अवश्य प्रभाव दिखाएगी, इसी प्रकार ओम शब्द का उच्चारण करने से लाभ भी अवश्य होगा। ओम नमः शिवाय। स्वामी रामतीर्थ परमहंस जी ने ओम का उच्चारण करने के लिए संबोधित किया लोगों को। अब हम चलते हैं चौथे मंजिल पे चलेंगे हम, और बहुत कुछ सीखने को मिला हमको, बहुत सारी जानकारियाँ मिली और बहुत ही रमणीक स्थल है, बहुत ही अच्छा। भगवान बुद्ध जी, यहाँ आकर के तो भगवान बुद्ध जी का भी दर्शन हो गया। महात्मा जरदुश्त जी, आप महात्मा लाओसे जी ताओ धर्म से, आप बौद्ध धर्म से, ताओ धर्म से, और पारसी धर्म से महात्मा जरदुश्त जी। अब राधा स्वामी जी के देखिए, यहाँ राधा स्वामी जी प्रात्मा, देखिए इन्होंने क्या कहा, सारी चीज़ें हैं। राधा स्वामी जी ने क्या कहा था, परमात्मा अपने नाम से अनंत दिव्य शक्तियाँ भर दिया है, जो उसे नामृत को पान करता है वह संसार सागर से मुक्त हो जाता है। शांति से राम नाम का जप करें। अब नागा बाबा जी के बारे में, नागा बाबा जी ने क्या कहा, जब से ही योग मिलता है योग से ही शक्ति बनती है और शक्ति में ब्रह्म नजर आता है। किसी भी चीज़ को ईश्वर से अधिक मूल्यवान मत समझो, सच बोलना कलिकाल की तपस्या है। हरिओम। इन्होंने कहा नागा बाबा जी ने। राजकुमार भरत जी शेर का दांत गिनते हुए, राजकुमार भरत जी के इन्हीं के नाम से अपने देश का नाम भारत पड़ा था, क्योंकि इन्होंने शेर का दांत गिनने का कार्य किया था। राजकुमार भरत जी शेर का दांत गिनते हुए सफलतापूर्वक जीवित रहने का रहस्य है अपना हृदय मातृवत बना लेना, क्योंकि माता को तो अपने सभी बच्चे छोटे या बड़े प्यारे लगते हैं। विश्वास, प्रेम और नियम से राम नाम का जप करें। राजकुमार भरत जी, आप भगवान के द्वार पर पल भर तो खड़े रहो, नाम सब और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। महात्मा प्लेटो, अफलातून, और इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। शासन की वागडोर केवल ब्रह्म ज्ञानी के ही हाथ में देना चाहिए। पवित्र पुरुष के प्रत्येक क्रिया पवित्रमय होता है। भगवान को तो निर्भय, कृतज्ञ और शक्तिशाली राजकुमार समान रूप से ही प्रिय है।